देखिए धीरे धीरे जैसे ही पानी जाएगा आपको सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें धूल से डाला गया है क्योंकि जनता की आंखों में भी धूल झोंका जा सके। और पहले सुना होगा स्मार्ट कार्ड के नाम पे कैसे भ्रष्टाचार होता था और अभी के समय में आयुष्मान भारत के नाम पे भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने हिम्मत की और उस जज्बे के लिए मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हिम्मत दिखाई। क्यों कंप्लेन, आपको क्या जाता है, वो तो गवर्नमेंट का पैसा है, आपको क्या दिक्कत है। यहाँ से जो विधायक आते हैं वो मेडिकल कॉर्पोरेशन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं छत्तीसगढ़ के, और यहाँ से महज सिर्फ और सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पे उनका घर पड़ता है। ये पैसा डिडक्ट हो गया सर, 15,000 रुपये सर, 14,555 रुपये सर, कैसे हो गया सर बताइए। अगर आप लोग ऐसे गरीबों का खून चूसेंगे और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को बैठा के रखेंगे तो जनता आपको कैसे चुनेगी और जनता आपको क्यों चुने। और निश्चित तौर पर ये गलत है, ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। अभी मैं कमाल के राज्य छत्तीसगढ़ से कमाल की चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा जो आयुष्मान भारत आपने सुना होगा जिसमें गरीबों को फ्री में इलाज कराने की सुविधा दी जाती है। और अभी मैं कमाल के राज्य छत्तीसगढ़ के एक ज़िले पे हूँ जिसका नाम आता है एमसीबी। एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, और उसी एमसीबी के एक ज़िले एक पार्ट चिरमिरी पे हूँ। और ये मेरे ये जो हम जहाँ पर चढ़े हैं वो यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और समझ जाइए इस बोर्ड में आपको कुछ दिखाई तो बिल्कुल नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसी बोर्ड के नाम पे यहाँ पे धांधली की जाती है। तो चलिए इसमें पहले कुछ पानी मारेंगे, अगर आपको कुछ दिखाई देता है तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई देता है तो भी हम आपको बताएंगे कि इस बोर्ड के पीछे कितनी बड़ी धांधली और कितने बड़े कांड किए जाते हैं। देखिए धीरे धीरे जैसे ही पानी जाएगा आपको सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें धूल इसे डाला गया है क्योंकि जनता की आंखों में भी धूल झोंका जा सके और हम उसी धूल को हटाने के लिए और जिस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जिस तरह के जनता के पैसे से भ्रष्टाचार किया जाता है, उस भ्रष्टाचार को मैं दिखाने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत को यहाँ पर बदल के खूबचंद बघेल योजना कर दिया गया है जिसमें गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलता है। इसके साथ में अगर वो भर्ती होता है तो उसके जितने भी पैसे लगते हैं इलाज पे, उस इलाज के दौरान पे उसका पैसा गवर्नमेंट देती है। लेकिन इसके पीछे भी कई कहानियाँ हैं। आपने पहले सुना होगा स्मार्ट कार्ड के नाम पे कैसे भ्रष्टाचार होता था और अभी के समय में आयुष्मान भारत के नाम पे भी भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसीलिए इस बोर्ड को इस तरह से ढक के रख दिया गया है कि कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी शिक्षित व्यक्ति या कोई भी एक गाँव से आया हुआ व्यक्ति समझ ना पाए कि इसके पीछे का राज क्या है। तो चलिए हम इसी राज से आज आपका पर्दा खोलेंगे। हमारे साथ में एक व्यक्ति है जिन्होंने कुछ दिन पहले कंप्लेन की थी यहाँ के एसडीएम साहब से, कंप्लेन की थी यहाँ के सीएचएमओ साहब से और कंप्लेन की थी यहाँ के कलेक्टर से। इनकी कंप्लेन थी कि बिना इनकी माताजी को एडमिट किए यहाँ के हॉस्पिटल से पैसे निकाल लिए गए इनके आयुष्मान कार्ड से। हाँ शायद ये जागरूक हैं क्योंकि अभी ये एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, शिक्षित है इसलिए इनको पता है। लेकिन जब कोई गरीब यहाँ पर आता है, जब कोई एक किसान वर्ग का तबका यहाँ पर आता है तो वैसे ही न जाने कितने पैसे वहाँ से आहरण कर ले जाते होंगे जिस भ्रष्टाचार को किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, बट इन्होंने हिम्मत की और उस जज्बे के लिए मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हिम्मत दिखाई। क्या मामला हुआ था और कैसे आपने पकड़ा कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के नाम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं 23/12/2022 को अपनी माताजी को लेकर अस्पताल आया था। उनके हाथ में सामान्य सा दर्द था, इसलिए उनको मैं पर्ची कटाकर अभिषेक तिवारी सर के पास लेके गया। अभिषेक तिवारी सर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और कुछ ब्लड टेस्ट लिखे और जब ब्लड टेस्ट को कराने की बारी आई तो अभिषेक सर का कहना था कि आप आयुष्मान कार्ड लगा दीजिए और उसके थ्रू आपका ब्लड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो मैंने ब्लड सैंपल दिया और उसके बाद मैं घर आ गया। मम्मी को एडमिट नहीं किया गया था, लेकिन बाद में मेरे को शाम को मैसेज आता है कि हमारे अकाउंट से आयुष्मान कार्ड के अकाउंट से 2200 रुपये डिडक्ट हो गए हैं। 2200 रुपये डिडक्ट हो गए हैं। उसके बाद मैंने छोटी अमाउंट है करके उसको ध्यान नहीं दिया, बट उसके जस्ट कुछ दिन बाद फिर से 12,600 रुपये का मैसेज आता है और मैंने इस बात की पूछताछ फिर अभिषेक सर से की तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अभिषेक सर कौन है? डॉक्टर अभिषेक तिवारी यहाँ के पीडियाट्रिक हैं। मैंने फिर स्टेट हेल्पलाइन को भी कॉल किया तो उन्होंने बताया कि अगर आपको एडमिट नहीं होना है तो आपको आयुष्मान कार्ड नहीं लगाना है। बट यहाँ पर सभी के साथ यही हो रहा है कि सभी को बताया जा रहा है ब्लड टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए, स्टूल टेस्ट के लिए, कोई भी टेस्ट कराइए, आपको आयुष्मान कार्ड लगाना है। जबकि आयुष्मान कार्ड का मकसद सिर्फ यही है कि जब आप एडमिट हों तभी आप आयुष्मान कार्ड लगाएं। निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति एडमिट होता है तो इसके बाद ही आयुष्मान कार्ड वहाँ से वैलिड होता है, इसके बाद ही आयुष्मान कार्ड का उपयोग होता है। अच्छा आपने क्यों कंप्लेन किया, आपको क्या जाता है, वो तो गवर्नमेंट का पैसा है,
आपको क्या दिक्कत उससे? बात गवर्नमेंट के पैसे या कुछ नहीं है, बात हम लोग को जब पता चला हमारे घर में किसी को ऐसा कोई क्रिटिकल कंडीशन पड़ जाए और हमारे उस अकाउंट में आयुष्मान कार्ड में पैसा ना हो, तो हम वहाँ पर अचानक से पैसा कहाँ से जुगाड़ करेंगे या कहाँ से लाएंगे और अपना इलाज कराएंगे। आपने एसडीएम से बात की, आपने यहाँ के कलेक्टर साहब से बात की, इसके बाद में सीएचएमओ से बात की, सबको आवेदन दे दिया है, क्या क्या उन्होंने बोला है? उनके तरफ से बस रिसीविंग दे दी गई है, अभी तक कोई कार्रवाई का तो नोटिस ना मेरे को मिला है ना कोई कॉल आया है। चलिए, आपको बताना चाहूँगा ये जो ज़िला है, यहाँ से जो विधायक आते हैं वो मेडिकल कॉर्पोरेशन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं छत्तीसगढ़ के, और यहाँ से महज सिर्फ और सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पे उनका घर पड़ता है। अगर वो बगल पे रहते हैं, मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष है, इसके बाद भी यहाँ पर आके इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं, यहाँ पर आके उनके जस्ट आंखों के नीचे पे है। अगर इस तरह का भ्रष्टाचार होता है उसका दोषी कौन है? और कलेक्टर साहब, आप तो ज़मीन पर जुड़े हुए थे, आप तो कुछ दिन पहले आप एससीसी अस्पताल पे गए थे, आपने वहाँ का जायजा भी लिया था, तो यहाँ का जायजा क्यों नहीं लेते हैं? जहाँ पर राज्य सरकार की बात आती है तो वहाँ पर जायजा क्यों नहीं लेते हैं? जहाँ पर आप किसी व्यक्ति के द्वारा पे आरोप लगाया जाता है, व्यक्ति के द्वारा पे मैसेज दिखाया जाता है कि आयुष्मान कार्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो साहब आप लोगों की नींदें क्यों नहीं खुलती हैं? क्यों यहाँ का सीएचएमओ नहीं जागता? आपको बता दूं, कुछ दिन पहले इसी ब्लॉक के खड़गवां ब्लॉक के अस्पताल से 1,37,00,000 रुपये का आयुष्मान कार्ड का घोटाला हो चुका है, जिसकी जाँच चल रही है, लेकिन तब भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो साहब, ऐसा करेंगे तो कैसे सरकार आएगी? अगर आप लोग ऐसे गरीबों का खून चूसेंगे और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को बैठा के रखेंगे तो जनता आपको कैसे चुनेगी और जनता आपको क्यों चुने? चलिए, एक बार हम यहाँ के डॉक्टर से बात करते हैं कि ऐसा काहे कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर आके ऐसे जो भी गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, जो सरकार की योजना है जिसमें डॉक्टर के बाप का पैसा नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं हमारे टैक्स का पैसा होता है, गरीबों के टैक्स का पैसा होता है, उस टैक्स के पैसे से भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है? और जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, जो व्यक्ति इसमें संलिप्त है, उसके ऊपर पे एक्शन क्यों नहीं लेते हैं यहाँ का प्रशासन, यहाँ के सीएचएमओ, यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के कलेक्टर साहब? चलिए, इस अस्पताल पे जो प्रभारी डॉक्टर हैं वो यहाँ पे हैं नहीं, उनके प्रभार में जो दूसरे डॉक्टर हैं वो भी नहीं है, तो हमारे साथ में एक आम डॉक्टर बोला जा सकता है, लेकिन तब भी सर लोगों की सेवा करते तो हम इनसे भी सवाल पूछ सकते, क्योंकि ये भी अस्पताल पर रहते हैं। हाँ, जिस दिन प्रभारी सर आएंगे, जिस दिन यहाँ के प्रशासक आएंगे, उस दिन उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? सर डॉक्टर रामाराव गजबिया। जो आयुष्मान कार्ड होता है सर, उसमें जब तक आदमी एडमिट नहीं होता, कोई पेशेंट एडमिट नहीं होता, तब तक तो उसका डिडक्शन होता नहीं सर, वो कार्ड वैलिड नहीं, बिल्कुल नहीं। और सर, वो एडमिट होगा, आयुष्मान कार्ड लगेगा, कंप्यूटर से लगेगा और उसके बाद फिर डिडक्शन होगा। तो सर, जैसे जिस तरह की बातें आ रही, देखिए ये जो व्यक्ति हैं जिनकी माताजी यहाँ पर आई हुई थी, नॉर्मल फीवर उनके पास होता, ज्वाइंट पेन था, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। इसके बाद में देखिए सर, फीवर भी नहीं था, सिर्फ ज्वाइंट पेन है। वो यहाँ पर आती हैं, उनके पास में फिर मैसेज आता है यहाँ से जाने के बाद में कि ये आयुष्मान से कहाँ गया, ये पैसा डिडक्ट हो गया सर, 15,000 रुपये सर, 14,555 रुपये सर। कैसे हो गया सर, बताइए सर? नहीं, ये शायद भर्ती रही होगी। जो भर्ती तो नहीं थी सर। अच्छा, भर्ती नहीं थी, उनका सिर्फ ज्वाइंट पेन था, सिर्फ मेडिसिन लिख के, आप देखिए उसमें है सर, सिर्फ मेडिसिन लिख के उनको भेज दिया गया है। देखिए सर, इसमें तो सिंपली पूरा मैसेज है सर, आप तो सर खुद समझदार हैं सर, आप इस फील्ड से हैं सर, तो इवन आप हर दिन ये सब चीज़ों को देखते होंगे। ये देखिए सर, बिल्कुल यहाँ से डिस्चार्ज का भी मैसेज आ रहा है सर कि डिस्चार्ज हो गए हैं बोल के। अभी इस बारे में डॉक्टर तिवारी कंसर्न है सर। आप भी सर काफ़ी उनके इसमें है, यदि ऐसा हुआ है तो गलत है। चलिए, मैं सर से ज़्यादा बात क्या करूं, क्योंकि सर प्रभार पे नहीं है, लेकिन सर इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए क्या सर? नहीं होना चाहिए। नहीं, ये आम जनता का पैसा है सर, उस पर उनका हक है, लेकिन इस तरह से चोरी और इस तरह का भ्रष्टाचार होना चाहिए सर। लेकिन इस तरह का जो हरकतें हैं सर, 15,000 रुपये कट जाने, वहाँ पर कोई एडमिट नहीं, इसके बाद में सब चीज़ें हो जाना, कहाँ तक इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए बताइए सर? अब कार्रवाई तो ऊपर के साहब लोग ही जानेंगे। हाँ, लेकिन गलत तो है सर ना? गलत है और निश्चित तौर पर ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। तो सर, कलेक्टर साहब आपसे अनुरोध करूंगा कि सर, हमारे पास सर तो नहीं है, नहीं तो मेरे पास में काफ़ी कड़वे सवाल उनके लिए रेडी थे कि किस तरह से इस अस्पताल पे आके भ्रष्टाचार किया जाता है और किस तरह से आप लोगों के सह पे ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस आयुष्मान कार्ड में हमारा हक है, इस आयुष्मान कार्ड में उस पेशेंट का हक है जो यहाँ पर आकर एडमिट होता है, जिसको इलाज की ज़रूरत है। तो इस तरह से भ्रष्टाचारियों के हाथों पे ये आयुष्मान का पैसा, हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा कटना नहीं चाहिए। तो चलिए, ऐसा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि अगर ये जानकारी
जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इस तरह का भ्रष्टाचार होना चाहिए क्या? जिस आयुष्मान पे आपका हक है उसको ऐसे भ्रष्ट लोगों के हाथ में जाना चाहिए क्या? क्या इस तरह का भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए? ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय